जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाला जो महीना है नवंबर 2023 वो आपकी राशि के लिए कैसा है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, जिसको हम मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं। आपकी राशि से ग्रहों की गति, ग्रहों का गोचर होना, मार्गी होना, ग्रहों का युति बनाना, किन भावों से संबंध है और वो ग्रह आपको इस महीने में क्या देने वाले हैं, वो सब कुछ विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि कौन सा ग्रह आपको इस महीने क्या देगा। क्या पता कौन सी जानकारी आपके लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक साबित हो जाए। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, ये नवंबर के महीने में कैसे रहेंगे, ये सब इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियाँ 1 नवंबर के दिन कैसी हैं। मिथुन राशि है आपकी, राशि से चौथे घर में शुक्र केतु का योग है। पंचम भाव में मंगल, सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। नवम भाव में शनि है, भाग्येश होकर बैठे हैं, जो कि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। दशम भाव में राहु आ चुके हैं। एकादश भाव में बृहस्पति अब अकेले हैं वक्री होकर। सबसे पहले इस महीने स्वास्थ्य की कंडीशंस को देखा जाए कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपका सम्मान कैसा रहने वाला है। इन सबको रिप्रेजेंट करता है आपकी राशि का मालिक बुध, जो कि पंचम भाव में चल रहा है, जो कि बुद्धि स्थान में चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर 2 पीड़ित ग्रह, 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है। जब नीच का सूर्य और षष्ठेश मंगल पंचम भाव में हो और उसके साथ राशि का मालिक हो जाए, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इस महीने फेस करने को दिखाई देगी। अब पंचम भाव में सबसे पहली ज़रूरत क्या है, वो है शिक्षा। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस पूरे महीने बहुत ही सावधानी से अपना समय निकालना है। किसी भी तरीके की लापरवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हो सकती है। वहीं छठे घर का संबंध और नीच के सूर्य का संबंध आपकी राशि से बन रहा है, तो इस महीने आपको हेल्थ का भी अपना उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्थिति आपके स्वास्थ्य को परेशान कर सकती है। आपको गले के रोग दे सकती है, आपको छाती के रोग दे सकती है, आपको पेट से संबंधित समस्या दे सकती है, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि राशि का मालिक यहाँ अशुभ ग्रहों से पीड़ित है। 16 नवंबर को बुध यहाँ से निकलकर शत्रु मंगल की राशि में छठे घर में जाएगा, जो कि स्थितियों को और अधिक कमजोर ही करता है, क्योंकि आपकी राशि का मालिक अगर खराब भाव में जाता है तो ये आपके लिए नुकसान है। और छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस महीने आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार से रोग, ऋण और शत्रु तीनों का प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये ग्रह अगर 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके यहाँ जाता है, तो पीछे ही पीछे मंगल और सूर्य भी राशि परिवर्तन करके इसी राशि में आ जाते हैं। अब मंगल के लिए ये स्वराशि है, आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता दे सकती है, लेकिन बुध के लिए ये शुभ ग्रह नहीं है। बुध यहाँ जाकर खुश नहीं होता, क्योंकि एक तो वो छठा भाव है, दूसरा वो शत्रु की राशि है, तीसरा वो शत्रु के साथ ही वहाँ बैठा है। तो हेल्थ का विशेष ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा इस महीने। वाहन चलाने में सावधानी रखें, क्योंकि बुध चौथे घर का मालिक भी है। चौथा घर क्या है, वाहन का घर है, उसका मालिक छठे घर में जा रहा है, उसका ध्यान रखें। इस महीने कोशिश करें, अवॉइड करें किसी भी प्रकार का सेल परचेज, चाहे वाहन से संबंधित हो या ये कह सकते हैं भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित, खास तौर पे खरीदी तो अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी राशि के लिए शुभ नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा विशेष मुहूर्त पे आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि नवंबर का महीना दीपावली के त्यौहार का भी महीना है। उस दौरान आपको ये सब चीज़ें लोग बाग लेते हैं, खरीदते हैं, तो कोशिश करें अगर आप खरीद भी लाते हैं तो उसको चलाने में थोड़ा अवॉइड करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके लिए समस्या इकट्ठी हो सकती है। पंचम भाव में सारा मंगल सूर्य बुध का योग बनता है, तो एजुकेशनली ठीक नहीं है। बुद्धि के ज्ञान के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। आपके डिसीजन से आपको कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आपके क्रोध, जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स में नुकसान हो सकता है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये एक नेगेटिव योग है, और इस नेगेटिव योग में आपकी राशि का जो ग्रह है बुध, वो इन्वॉल्व हो चुका है। इसलिए ये एक सकारात्मक योग नहीं है।
ऐसी स्थिति में हनुमान जी की और सूर्य देव की आराधना करना शुभ है। और बुधवार के दिन इस पूरे महीने विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत बेहद और खास रहने वाला है। वहीं पंचम भाव जिससे हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि आपकी देखते हैं, उसका स्वामी भी शुक्र नीच का होकर केतु के साथ है, यानी कुछ ना कुछ घटना फिफ्थ हाउस रिलेटेड इस महीने होनी है। अब पंचम भाव में सबसे पहली चीज आती है बुद्धि। आप अगर एजुकेशन नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, तो आपको इस महीने ध्यान रखना है कि आपकी बुद्धि से कोई ऐसा गलत निर्णय ना हो जाए जो आपको नुकसानदेह दे। पंचम भाव है शिक्षा का, शिक्षा में आपकी ही गलती से होने वाले नुकसान भी दिखाई देते हैं। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, निर्णय का है, शिक्षा का है, तो संतान और संतान से संबंधित संबंधों का है। इस दौरान कंसीव नहीं होगा। इस दौरान जिन लोगों को कंसीव हो चुका है उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार की पीड़ा आपके साथ बढ़ सकती है, क्योंकि पंचम भाव गर्भाशय का भाव भी है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपना ध्यान रखें, जो पूजा पाठ बताइए वो ज़रूर करें। ये आपकी निर्णयों से आपको नुकसान दे सकता है, आपकी नौकरी में दे सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दे सकता है, आपके व्यापार में, आपकी एजुकेशन में और आपकी लव लाइफ में दे सकता है। नीच का शुक्र केंद्र में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, अपने इमोशंस पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा इस दौरान, क्योंकि ये स्थिति क्या करेगी, आपके इमोशंस को बढ़ाने वाली होगी। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, आपकी बुद्धि को भटकाव या बुद्धि को भ्रमित कर सकती है ये स्थिति, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस महीने कुछ स्थितियां पॉजिटिव भी हुई हैं आपके साथ, जैसे शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि भाग्य स्थान का मालिक वक्री होकर चल रहा है और पिछली गति की तरफ जाता दिखाई देता है। यानी पिछले समय में जो शनि की ढैया हुई, हेल्थ इश्यूज हुए, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आई, धन की प्रॉब्लम आई, वो इस वक्री ग्रह के होने से वो चीज़ें दिखती हैं कि भी कहीं ऐसा ना हो फिर से वो चीज़ें रिपीट हो जाएं, घबराहट होती है, चिंता होनी शुरू हो जाती है। लेकिन शनि का मार्गी होना आपके लिए शुभ है। अब शनि अपने भाग्य के ही पूर्ण फल आपको देंगे। शनि भाग्येश होकर भाग्य स्थान में होंगे, इसलिए आपके लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती नजर आ रही है। राहु आ गए हैं आपके कर्म स्थान के अंदर, ये स्थिति अपने आप में शुभ है, क्योंकि कर्म स्थान में बैठा हुआ राहु धन स्थान से संबंध बनाता है। कर्म भाव दशम भाव है, ये बृहस्पति की राशि और बृहस्पति यहाँ चल रहे हैं। इसका मतलब ये राहु भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इसने गुरु चांडाल दोष को खत्म कर दिया। अब प्रोफेशन कर्म भाव का मालिक गुरु एकादश भाव में अकेला है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति अब स्वस्थ अवस्था में है, जहां वो बैठा है उसके साथ कोई ग्रह नहीं है। लेकिन अभी भी आप बृहस्पति को कम से कम 16 नवंबर तक पूर्ण स्ट्रांग ना माने, क्योंकि यहाँ से बैठकर मंगल और सूर्य जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि भी आपके बृहस्पति के ऊपर पड़ती है। तो 16 नवंबर के बाद अगर आपके जीवन में कुछ प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी दिखाई देती है, तो वहीं 16 नवंबर या पूरे नवंबर के अंदर आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि, निर्णय और आपके हेल्थ, ये मुझे ठीक प्रकार से नहीं दिखाई दे रहे। इसको समझना भी है, इससे बचना भी है। आपको नवंबर के महीने में उपाय करके आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। ये भी सब जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, क्योंकि गोचर 1 महीने के लिए आता है। उस 1 महीने में क्या होता है, जीवन में समस्या होने में सेकंड भर भी लगते हैं। आप वाहन चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, 2-4 सेकंड में एक्सीडेंट हो जाता है, चोट आपको लग जाती है, लेकिन महीनों में ठीक होती है। ऐसे ही ग्रहों का गोचर है कि अगर वो स्थिति अशुभ है, अगर उस दौरान आपके साथ कुछ अशुभ हो जाता है, तो आपको उसकी भरपाई करने में बहुत समय भी लग जाता है। इसलिए बड़े सावधानी से आपको नवंबर का महीना निकालना है, क्योंकि ये महीना त्योहारों का भी है, ये महीना खर्च का भी है। तो थोड़ा सा अपने आप पर संयमित रूप से रखें, उसमें आपको भी ठीक रहना है और आपको जीवन में सब चीज़ ठीक करके चलनी भी है। जय श्री राम।